ओम शांति। कहा जाता है कि सद्गुण ही सच्ची संपत्ति है। आज एक सद्गुण लेते हैं, ईमानदारी। तो कर्म में ईमानदारी, बोल में ईमानदारी, संबंध में ईमानदारी। तो इस पर हम सब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार दो व्यक्ति मरने के बाद ऊपर धर्मराज के पास पहुंचे और धर्मराज ने दोनों से कहा कि तुम्हें धरती में फिर से जन्म लेना होगा। एक ने पूछा, ये तो बताओ कि हमारा जन्म कैसे घर में होगा। तो धर्मराज ने अपना हिसाब किताब देखा और पहले व्यक्ति से कहा कि तुम्हारा जन्म अत्यंत दरिद्र व दुखी घर में होगा, और दूसरे को कहा कि तुम्हारा जन्म अत्यंत सुखी और संपन्न घर में होगा। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि यह तो सरासर अन्याय है। मैं तो बड़ा धनवान था, बड़े पद पर था, मेरे पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, और मेरा जन्म अब ऐसे खराब परिवार में, ये ठीक नहीं है। क्या हिसाब है ये आपका? तो धर्मराज ने मुस्कुराकर कहा कि हमारे किताब में कोई गलती हो ही नहीं सकती। जिसने जितनी कमाई की होती है उसी अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तो बहुत कमाई की है, मेरा जन्म तो बहुत अच्छा चाहिए। तो धर्मराज ने कहा कि अभी देख लेते हैं। हमारे पास एक बड़ा अद्भुत तराजू है, उससे पता चल जाएगा कि किसकी कितनी कमाई ज्यादा है। अब तराजू मंगाया गया। धर्मराज ने कहा कि आपने जो कमाई की है वो इस पल्लों में रखनी है। तो व्यक्ति चुपचाप था। उसने कहा कि मैंने तो सारी उम्र मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया है और इस कारण अपने जीवन में बहुत सुख पाया है। अब तक भी लोग यही कहते हैं कि वो तो बहुत ईमानदार था। उसने एक बड़े पल्ले पर ईमानदारी रख दी तो पल्ला झुक गया। एक पल्ले पर ईमानदारी लिख दी। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे, मैंने तो धन दौलत गाड़ी बंगले बहुत कमाई की है, मेरी सारी धन दौलत रुपया पैसा पल्ले पर रखो। रुपया पैसा बनाकर पल्ले पर रख दिए गए, लेकिन उसका कोई वजन नहीं हुआ, पल्ला ऊपर ही नहीं आया। फिर उसने कहा कि मेरे पास बड़े बड़े बंगले हैं, वो भी रखो। बंगले भी बना दिए गए, वो भी रख दिए गए, पल्ला फिर भी नीचे नहीं आया। वो हैरान। उसने कहा कि मेरी गाड़ियां रखो। गाड़ियां भी रख दी गई तो भी पल्ला नीचे नहीं आया। धर्मराज ने हंसकर कहा कि ये तो सारी झूठी कमाई है, कोई सच्ची कमाई हो, कोई सद्गुण हो तो वो रखो, तब वजन होगा। अब बेचारे के पास कुछ था ही नहीं, तो इतना चिढ़ गया कि खुद ही जाकर तराजू पर लटक गया। लेकिन फिर भी पलड़ा नीचे नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर भी कोई सद्गुण नहीं था, यानी ईमानदारी नहीं थी। एक अकेली ईमानदारी में कितना वजन था, एक एक सद्गुण कितना कीमती है। यही हमारी सच्ची कमाई है और सच्ची दौलत है। तो जब ईमानदारी बोल में होती है तो उसे सत्य कहा जाता है। कहते हैं ना, सदैव सत्य बोलो। तो बोल के लिए ईमानदारी माना सत्य बोलना। अब देखो, एक विद्यार्थी है, आपकी तरह सोच रहा है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो मार पड़ेगी, क्यों ना झूठ बोलूं। अब क्या इसका सोचना सही है? क्या मार के भय से झूठ बोलना चाहिए? नहीं, क्योंकि झूठ बोलने से दो संस्कार बनेंगे, एक भय का और दूसरा झूठ का, और ये दोनों ही संस्कार मनुष्य को गिराने वाले हैं। तो जबकि सच बोलने से दो संस्कार बनेंगे, एक निर्भयता का और दूसरा सत्यता का,
और ये दोनों ही संस्कार बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए कभी भी डर के कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी मार भी खानी पड़े, लेकिन सच्चाई तो हमारे पास रही ना। अगर सच्चाई चली गई, वैसे भी देखो बड़े क्या कहते हैं, तुम सच बोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो सच्चाई की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ना। ओम शांति।